कपड़े ले लो, कपड़े। कपड़े बेचने वाली माई आई है। हमारे शहरों में अभी भी रिवाज है, यहाँ कपड़े बेचने वाले, खेस्तरियाँ बेचने वाले आते हैं। हाय, ये मेरी भरी खुल ना जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी ठीक और खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी ठीक और खैरियत से ही होंगे। और जी ये देखिए, सेटिंग चेंज कर दिया मैंने टेबल को इस तरफ कर दिया है और ये सोफ़ा वहीं पे है। ये चेयर अब आ जाती है पंखे के आगे, इससे फिर बैठना हो जाता है आसान। तो कैसे हैं आप सब? हम भी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो जी रात को हवा, अंधेरी, तूफान, मिट्टी बहुत आया था। फिर कल जब मैंने आपको बेड वाला व्लॉग दिया था ना कि मैं बेड पे लेटे आराम कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो हेडेक हुआ, इतना हेडेक हुआ, इतना हुआ, एक साइड पे पेन होता था। फिर मैंने पेन किलर लिए, सिरप लिए, रेस्ट किया, हेयर वॉश किया दोबारा, ताकि सर ठंडा करने से कहते हैं सर दर्द ख़त्म होता है। सो मैंने सब ट्राई किया। फिर उसके बाद जो है मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड करना था, वो किया। फिर उसके बाद मेरे चैनल में एक मसला आ गया मेरी गूगल पे, जीमेल पे, उसमें मैं बिज़ी हो गई, उसमें आधा घंटा फंस गए हम। वहाँ से निकले, फिर घर के काम किए, फिर कल व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सोचा आज व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मैंने जो कपड़ों का, जो कपड़े सिल के आए हैं, ये कपड़े पड़े हैं, इसका व्लॉग बना के रखा है। चैनल पे मसला आ गया है, वो व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा इसलिए आज मुझे नया व्लॉग बनाना पड़ रहा है और मैं बना रही हूँ आप सबके लिए व्लॉग। आई होप ये कहानी आपको समझ नहीं आई, क्योंकि कल से हमें समझ नहीं आ रही, तो आप कहाँ पे इंटेलिजेंट लगे हुए हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं इन्हें भी पूरी समझ होगी। चलें जी, अब करते हैं घर के काम। मैंने घर के ही कपड़े पहने, घर के ही काम करती हूँ, ऐसा नहीं है ये लोग काम नहीं कराते, बहुत काम कराते हैं। और जी हमारे ना जो, अच्छा डांस करके दिखा लेते, हाँ, हमें कोई शादी पे नहीं बुलाता। अच्छा, लव मैरिज वालों को ना लोग शादी पे नहीं बुलाते कि हमारी वजह से ना वो होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बताना, जानू गुस्सा करेंगे, फिर बातें बाहर निकल जाती हैं खानदान की। तो फिर हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपको कि कपड़े धोने हैं। मैं खानदान की बातें क्यों लेकर बैठी हूँ। आज मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताया करें, तारीफ़ किया करें। तारीफ़ की कमी हो रही है, पहले मेरी रिपोर्टें ख़राब आ रही हैं। और मैं धोने लगी थी कपड़े। और ना यहाँ कपड़े बेचने वाली औरतें आती हैं ना, उन्होंने ऐसे सर पे कपड़े रख के कहती है कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े। औरतें भी आती हैं, आदमी भी आते हैं बाइक पे कपड़ा लेके, फिर वो यहाँ पे कपड़ा बेचते हैं। तो हमारे यहाँ देहात में अभी भी ये रिवाज है। तो मैंने कभी देखा नहीं खुलवा के, मैं बाइक गली में तो जानू लेके ही नहीं जाते। सो मैं गली में नहीं जाती, ना हम देखते हैं, सुनती हूँ घर के अंदर आवाज़ हो रही होती है। और जानू ऐसे लुस नहीं करने देते गलियों में, मेरे जानू को पसंद नहीं। तो हम बस रहमिया खान सब खड़े लुस करके आते हैं। कभी कराची गए थे, वहाँ की थी लुस। और अभी तक हम लाहौर नहीं गए, लाहौर का हमारा वीज़ा ही नहीं लग रहा है। तो अभी ना मैं कपड़े धो रही हूँ जानू कमरे में लगा के तैयार हो रहे हैं और हंस रहा है। जानू तेरा व्लॉग बना के पावा यूट्यूब पे, कह रहा है नहीं अच्छा ऐसे कर रहा है, नहीं मैं तो जितना डर जूंगी ना तेरे, तो हाय मैं तो डर गई चले कपड़े धोने चलते हैं। कपड़े धोने वाले हैं, ये हमारे ईद के कपड़े हैं, ये हमने ना बिछा के रख रहे हैं ताकि इनको नजर ना लग जाए। और ना जी मैंने आप सबको ना एक बात बतानी है, बात खुल्लम खुली है। बात ये है कि हमारी ना एक कबायली ड्रेस है, मेरी नहीं, मोहम्मद इस्माइल साहब की एक कबायली ड्रेस है। अच्छा फोटो ले लेती हूँ कि रुस के जा रही हूँ। मोहम्मद इस्माइल वालों के यहाँ ना कबायली ड्रेस है जो कि बहुत ही प्यारी होती है। उस पर ना थ्रेड एम्ब्रॉयड एंड मिरर एम्ब्रॉयड होता है मुझे नहीं पता आपको समझ आई क्या। धागे और शीशे की कढ़ाई की होती है, एक कबायली ड्रेस होता है। आप लोग उसे गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पे जो बड़ी कास्टें होती हैं, कबायली लोग होते हैं, उनके वो ड्रेस होते हैं। मुझे ना वो ड्रेसें बहुत पसंद हैं और मैं वैसा ड्रेस लेना चाह रही हूँ, पर वो 8-10 हज़ार का बनता है एक, तो मैं वो लेना चाह रही हूँ। ईद के लिए परचेज करना चाह रही हूँ, जिसकी तंग वो दूध में मैं लगी हुई हूँ। कभी मैं उसको ऑर्डर कर रही हूँ, कभी मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ, कभी मैं वो बनाने वाला ढूंढ रही हूँ। उसको बनाने में 3-3.5 महीने लग जाते हैं। जैसे हमारी रेली मशहूर है ना गिंदी, इसी तरह कबायली लिबास भी बहुत मशहूर हैं। अगर आपने पठान
मुसलमान भाइयों का कबायली ड्रेस देखा होगा, बलोचों का देखा होगा, या इसके अलावा महर्स का देखा होगा, तो आपको समझ आ जाएगी मैं कबायली ड्रेस की बात कर रही हूँ। तो मैंने ऐसा बनने के लिए ऑर्डर किया है। बस मेरी ज़िद थी मैं ब्लू कलर में करूँ, नीले में। जानू कह रहे थे रेड कलर। तो जानू की ज़िद पूरी होती है, जानू की चॉइस जो है ना वो मुझे पूरी करनी पड़ती है। तो फिर मैं क्या करूँ, अगर मैं उसकी चॉइस नहीं पूरी करूँगी तो फिर वो कहीं कोई कबायली औरत ना उठा लाए जो उसकी चॉइसें पूरी करे, मैं ही पूरी कर दूँगी। तो फिर मैं जानू को कबायली ड्रेस पहन के ऐसे ऐसे शशके मारूंगी ना, जानू अपना कबीला ही भूल जाएंगे हमेशा की तरह, जैसे पहले मैंने किया था। आज हाँ मैं कपड़े धोने लगी थी डियर। आप लोग तो काम कराते नहीं, हमारे यहाँ इतने काम होते हैं। ये देखिए, कभी कभी मुझे लगता है मेरी शादी मोहम्मद इस्माइल से नहीं, वॉशिंग मशीन से हुई है, जितना मैं इसके साथ रहती हूँ। चलिए कपड़े धोना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अंधेरी मिट्टी ने क्या काम किया है हमारे साथ। थोड़ा सा सर्फ डाल लेती हूँ। आज मैंने कहा अपने कपड़े वॉश कर लूँ। अभी मैंने ईद के ड्रेस लेने हैं, सिलाई के लिए देने हैं, बनवाने हैं, उन पे काम करवाना है। और मेरे जानों की विश थी कि हम ड्रेस लें, तो मैं चाहती हूँ मैं इस ईद पे अपना कबायली ड्रेस पहनूं जो मेरे जानू को पसंद है। तो जानू कह रहे थे कि वो अपनी वालदा से ला देंगे मुझे एक दिन पहनने के लिए। हम इतना हंसे थे, तो मैंने कहा नहीं, वालदा के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो हम इस तरह एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनते हैं। और ये मेरी अम्मी ने मुझे मना किया था कि ऐसे बड़ों के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो पता नहीं क्यों, आप लोगों को पता है ऐसे क्यों कहते हैं कि बड़ों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? पता नहीं आप लोगों के यहाँ रिवाज होगा पहनने का, हमारे यहाँ तो ऐसा सुना गया, ऐसे कहा गया है, बाकी पता नहीं है। जानू कह रहा था हाँ ये अच्छी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अब मैं धो रही हूँ अपने न्यू दुपट्टे, फिर मैंने धोने हैं अपने न्यू कपड़े। कल मैंने धोए थे टॉवल, परसों धोई थी 2 बेडशीट, उससे एक दिन पहले धोए थे मोहम्मद इस्माइल के न्यू कपड़े जो हम सिलाई करा के लाए थे। और आज धुलेंगे मेरे ये वाले दुपट्टे, फिर तार पे नहीं बचेगी जगह, फिर धोएंगे बाकी के दुपट्टे। ये आप देख सकते हैं कितने दुपट्टे हैं माशाल्लाह। ये तो ललक शशकारे मारूंगी मैं पहन के। तो मैंने सोचा आज की रूटीन भी आप सबसे शेयर कर लूँ। अभी मैंने नाश्ता बनाना है, काम बनाना है, काम करना है। मोहम्मद इस्माइल गए हुए हैं बाहर। बाहर कहाँ गए हुए हैं? खेतों में, ज़मीन पे ही रहते हैं। पहले कौन सा आसमान पे रहते हैं, मैं कहती थी जानो ज़मीन पे गए हैं, तो फिर मुझे पता चला इसे खेतों में कहना है। सो जी मिस्टेक हो जाती होती है, शोर ना मचाया करें। मैं भी दुनिया में पहली बार आई हूँ, दूसरी बार नहीं आई हूँ। सो मुझे कोई कुछ न बोला करे, मैं अपने जानू की इकलौती और प्यारी सी बीवी हूँ। चलें जी, सबसे पहले दुपट्टों को भिगो के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। कंडीशनर तो डाला नहीं है, खुशबू तो आएगी नहीं। कम्फर्ट जी, टूटा बंद हुआ कि नहीं? हो गया। कितना ऐसे बस 4-5 ड्रॉप डाल देने होते हैं, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है ना। फोटो ही ले लो मेरा। ये देखिए पानी कितना मैला हो गया। पास लाइन मैं दिखा दूँ, ये देखिए। और ये वो पेडिक्योर है जो हमारी अम्मी बोलती थी उठ के मैंने कपड़े धो लो ताकि हाथ साफ हो जाएंगे। सब झूठ बोल के गई थी, बस आगे गई थी दुनियादारी में। ये देखिए कहाँ साफ हुए हैं। अब यही बात मेरे जानू ने पकड़ी हुई है। जानू, मेरा जानू कम है, मेरी अम्मी का रिश्तेदार ज्यादा लगता है। तो जानू को ये लगता है इस तरह करने से मैं काम करूंगी। नहीं देखे, मैं आपको काम वाली लगती हूँ, ये लोग मुझसे काम बड़ा करवाते हैं यार। मैं थक गई हूँ काम कर करके। अब मैं कहती हूँ जानू को कि कोई बीवी ले आ, कोई काम करने वाली। मैं ऐसे महारानी बन के बेड पे बैठ जाऊँ, वो काम करे, मैं एक काम ना करूँ। मैं ऐसे बोलूँ चाय तो वो चाय ले आए, मैं बोलूँ पानी तो वो पानी ले आए। हाय अल्लाह, कहाँ से रहा है? सांस चढ़ती है, सांस गर्मी से चढ़ रही है। अभी कपड़े धोने बाकी हैं, धो रहे हैं, कर रहे हैं। जानू आएगा तो हेल्प कराएगा। अभी वो बाहर गया हुआ है, अभी वो घर पे नहीं। इसमें पानी भर लूँ ना, फिर दुपट्टे इसमें डाल दें। बातों में पता ही नहीं चलता कितने काम करने हैं। कल आपको बताया था ना कितने काम होते हैं। मेरा दिल करता है मैं व्लॉग बनाती अपलोड करती जाऊँ बस, और कोई काम ना करूँ।
मुझे ड्राई क्लीन के पैसे देने लगे तो मैं अमीर होकर 2 आईफोन ले लूँ। ऐसे बात झूठ नहीं, सॉफ्टनर से हाथ चिपके दूध हो गए। चलिए अब दुपट्टों को खोल खोल के इधर डाल दें। अभी ये लहंगा बंद कैसे करूं? अरे बैठ गई हूँ। ये देखिए, इतनी माया थी कपड़ों में, इतनी माया थी, इतनी कलर थी ना, पूछे मत। और साथ में ना माया की स्मेल भी होती है जो सॉफ्टनर से परे हो जाती है। और जी मुझे कुछ लोग मुझे ना ऐसे लग रहा था जब मैं वीडियो बनाती हूँ, कल मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, कि मुझे सांस चढ़ रहा है। मुझे सांस नहीं चढ़ता, मुझे हीमोग्लोबिन की कमी है। जब ब्लड सेल्स की कमी होती है या आयरन की कमी होती है तो आपकी सांस फूलती है। बहुत सारी बहनों को भाइयों को ये मसला होगा, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि इससे कोई आपका हार्ट का इशू नहीं होता है। चेकअप अच्छे हैं मेरे और रिपोर्ट्स भी करवाते रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का मसला है, जब आपकी बॉडी में आयरन की या ब्लड टेस्ट कम होता है, ब्लड रिपोर्ट्स आपकी शॉर्ट हो जाती हैं, आयरन कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने रेड मीट, गोश्त, अंडा, मछलियाँ वगैरह सब बंद है मेरा, तो इस वजह से ना थोड़ा सा सांस फूलने का प्रॉब्लम आता है। और कुछ दवाइयाँ मीटेड होती हैं, उन्हें खाने से भी थोड़ा सा मन घबराता है। तो मैं बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हार्ट की वजह से नहीं आ रहा, ये मुझे ना ब्लड की कमी से आ रहा है। तो अभी ये दुपट्टे हैं, इनको मैं धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ। माशाल्लाह 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 से मेरे घर में बेहद बेअंत काम होता है। बड़ा सारा घर है, सही कहा था आपने, घर छोटा नहीं है। तो जी सारा काम देखना पड़ता है, करना पड़ता है। हेल्पर का कोई सहूलत मौजूद नहीं है। आज भी मैंने अपने कपड़े धोने हैं। और बस इसके साथ ही आज के ब्लॉग एंड करती हूँ। चलती हूँ किचन में, मोहम्मद बाहर गए हुए थे, वो भी आ गए होंगे, उन्हें नाश्ता चाहिए होगा, चलते उनके लिए नाश्ता बना देते हैं। अब हमें यहाँ हलवा पूरी, छोले, निहारी, नान, चने, पाए तो मिलेंगे नहीं। चलेंगे, चलते करते हैं काम, मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।